वोटों का है। 35 वोट तो आपके पास नजर आ रहे हैं। आज जो मीटिंग हुई है उसमें जितने भी दल मौजूद थे उनके कुल मिलाकर जो महागठबंधन के पास वोटों की संख्या है वो 35 है। 5 AIMIM और 1 BSP, दोनों के वोट आपको बहुत जरूरी हैं अगर महागठबंधन का उम्मीदवार राज्यसभा में दोबारा से चुनकर जाएगा तो। अब कैसे जुगाड़ कीजिएगा? AIMIM भी इस मीटिंग में नहीं आई, BSP भी नहीं आई। संतोष जी, इस मीटिंग के बाद जो एक बात मीडिया में चल रही है कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, तो ये मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इंडिया गठबंधन में AIMIM पहले भी नहीं था, BSP पहले भी नहीं थी। ये दोनों पार्टियां हमारे गठबंधन का हिस्सा हैं ही नहीं, थी ही नहीं। आज जो बैठक थी वो गठबंधन की बैठक थी और गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस, RJD, वाम दल और IP गुप्ता जी की पार्टी, खुद IP गुप्ता जी थे अपनी पार्टी से, वही एक विधायक हैं। मतलब पूरा का पूरा गठबंधन इस बैठक में था, तो गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है। अब जो बात आप कह रहे हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट जीतेगा कैसे, उसका समीकरण क्या है, जीतना हारना बाद का विषय है, कैसे जीतेगा इस पर काम चल रहा होगा। एक बात इसमें स्पष्ट कर दी जाए कि राज्यसभा के चुनाव में पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता है और बिहार की राजनीति में अभी हाल के दिनों में जो परिवर्तन हुए हैं, पूरे सत्ता संतुलन में आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो उस परिवर्तन के बाद पूरी बिहार की राजनीति का संतुलन भी परिवर्तित होगा। वो आपको अब नहीं दिखेगा जो 2 महीने पहले दिख रहा था, 2 साल पहले दिख रहा था। ये पूरा संतुलन बदलेगा। तो आप मैं दावे से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन क्या इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हमें जदयू के ही कुछ विधायकों का समर्थन मिल जाए, क्योंकि इसमें व्हिप तो होता नहीं है। ये भी तो संभव है कि हमें जदयू के ही कुछ विधायकों का समर्थन मिल रहा हो और इसलिए हम बहुत ही आश्वस्त बैठे हैं कि हम तो अपनी सीट निकाल रहे हैं। इसकी भी तो संभावना है ना इस राजनीति में, क्योंकि पूरा संतुलन भी बदल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बदले हुए संतुलन को समझने की जरूरत है। बिहार की राजनीति वो नहीं। उमेश कुशवाहा ने इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और वो क्रॉस वोटिंग करने को तैयार है। आप आज वही स्टेटमेंट आपकी तरफ से आ रहा है। ये सिर्फ दबाव की पॉलिटिक्स है या वाकई आपके किसी से संपर्क हुए? बीजेपी, JDU? देखिए मैं बता दूं जी, मैं उमेश जी के बयान का खंडन नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि उनका किससे संपर्क है, किससे संपर्क नहीं है, ये व्यक्तिगत तौर पर वही जानते होंगे, मुझे बताने आएंगे नहीं। उनको पता होगा या उनके बहुत खास जो लोग होंगे एक आध वो जानते होंगे कि किनसे उनकी बात चल रही है। जहां तक मेरी बात है, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि बिहार का सत्ता संतुलन अब वो नहीं है जो आज से 1 महीने पहले था।